भाजपा मुख्य प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा बोले, खनन का माफिया है मुख्यमंत्री का भाई, उपचुनाव में नहीं चलेगा हमीरपुर जिला के सीएम का फैक्टर। प्रदेश में इनकम टैक्स की रेट का चुनाव से कोई लेना देना नहीं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की तीसरी पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। उनके पद चिन्हों पर चलने का लिया प्रण। कहा, प्रदेश की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को पूर्व सीएम ने दी नई उड़ान। 4 लेन पर डंगा न लगने के कारण टूटने की कगार पर सोझा गांव की सड़क। 4 लेन पर सड़क किनारे ना बनी नालियां, ना ही पैदल रास्ते आज तक बन पाए। नालियों और डंगे का निर्माण न होने से लोग परेशान। और डलहौजी के बनीखेत पद्धर में बीमारी से ग्रस्त बैल को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ा। बैल का मुंह टांगे पूरी रूप से मस्सों से ढकी, मस्सों से बह रहा खून और मवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर हार के डर से अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जहां एक और धनबल का प्रयोग किया जा रहा है, वहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने में भी सारी सीमाएं लांघी जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को अलग अलग ढंग से प्रताड़ित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता एवं हमीरपुर उपचुनाव प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 18 महीने में हमीरपुर जिला के लिए कुछ नहीं किया। सीएम का फैक्टर तब होता अगर जिला के लिए कुछ किया हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के नाम अब तक कोई उपलब्धि नहीं है। मुख्यमंत्री प्रचार के दौरान जहां जाते हैं वहां से ही अपना नाता जुड़ा होने की बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि जब लोगों को बार बार गुमराह किया जाता है तो जनता झांसे में नहीं आती है। रणधीर शर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के संदर्भ में कहा कि कई बार छोटी मोटी बातें हो जाती है, इस तरह की बातों को सुलझा लिया जाता है। उन्होंने कहा, अगर प्रदेश में सबसे बड़ा खनन माफिया कोई है तो वह मुख्यमंत्री का सगा भाई है। उन्होंने आयकर विभाग की हमीरपुर और नादौन में हुई रेड के संदर्भ में कहा कि एजेंसियां कई महीनों तक निगरानी रखने के बाद कार्रवाई करती है। यह कार्रवाई भी इसी तरह से हुई है। इस कार्रवाई का चुनाव से कोई लेना देना नहीं। जिले का फैक्टर तब होता है जब सीएम उस जिले के लिए कुछ करे। जब 18 महीने में जिले के लिए किया ही कुछ नहीं तो जिले का फैक्टर कहां चलेगा। अब आदरणीय धूमल जी इस जिले के से प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो आज गांव गांव को जो सड़कें जुड़ी हैं, किसी से भी पूछो तो बोलते हैं धूमल जी किस लिए बने। यहाँ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बना, टेक्निकल यूनिवर्सिटी आई, कितने संस्थान आए। सुखू जी बताएं क्या उपलब्धि। जब कोई काम ही नहीं करेगा तो जिले का फैक्टर क्या लाभ देगा, नंबर 1। नंबर 2, उस शिमला में कॉर्पोरेशन का चुनाव होता है तो कहते हैं मेरा घर शिमला में है, शिमला में पैदा हुआ, शिमला में पढ़ा, इसलिए हमें वोट दो। यहां आके कहते हैं मैं हमीरपुर का हूं। और आजकल डेरा जा रहे हैं जहां पत्नी लड़ रही है, अब पत्नी मुंह से ग्रस्त हो गए तो वहां जाकर कह रहे हैं डेरा मैं हूं तेरा। मैंने तो पूछा था क्या घर दुआई बन रहे हो, तो जवाब नहीं दिया। तो इसलिए जब आप लोगों को ठगने का काम करते हैं, बार बार लोगों को गुमराह करके वोट लेने का काम करते हैं, तो जनता झांसे में नहीं आती। जबकि आज पूरा प्रदेश जानता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा खनन माफिया अगर कोई है तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का सगा भाई, जिनको लाभ देने के लिए माइनिंग पॉलिसी में बदलाव हो गए, जिनको फायदा पहुंचाने के लिए आपदा के बाद कांगड़ा जोन के सारे स्टोन क्रशर बंद कर दिए गए, सिर्फ एक स्टोन क्रशर चलता रहा। आज तक मुख्यमंत्री इस पर स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी चंबा ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर चंबा के परिधि गृह में एक बैठक का आयोजन भी किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर चंबा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करतार सिंह ठाकुर ने कहा कि राजा वीरभद्र सिंह प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे और प्रदेश का समग्र विकास किया। उनके मुख्यमंत्री काल में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, बागवानी, प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया गया और हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ। राजा वीरभद्र सिंह आधुनिक हिमाचल के शिल्पकार रहे। हिमाचल प्रदेश के विकास को नई दिशा प्रदान की। प्रदेश के बहुआयामी प्रतिष्ठान और संस्थान राजा वीरभद्र सिंह की देन है। प्रदेश को आधुनिक बनाने की नींव
रखने के साथ ही प्रदेश के सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी नई उड़ान दी गई। उन्होंने कहा कि 6 दशक के राजनीतिक जीवन में देश और प्रदेश की जनता का भरपूर स्नेह उन्हें मिला। वे लोगों के दिलों में राज करते थे और उनका आशीर्वाद हमेशा सभी पर बना रहेगा। आपको मालूम ही है कि हिमाचल के जो निर्माता थे हमारे डॉक्टर परमार जी, वो इसके निर्माता थे। और इनका जो आगे जो हिमाचल, जो उन्होंने पूरा हिमाचल को एक आर्टिफैक्ट की तरह तैयार किया, मतलब उसको परोया, जो आज जो हिमाचल पहुंचा है, इस बुलंदी में हिमाचल पहुंचा है, इसकी सारी देन है हमारे आदरणीय स्वर्गीय मुख्यमंत्री हमारे वीरभद्र जी की देन है। जितने भी प्रोग्राम, जितने भी हमारे देख लो, चंबा, खास करके मैं चंबा की बात करता हूँ, पूरे हिमाचल की बात करता हूँ। हिमाचल को जितना भी ऊपर लेके गए हमारे जो स्वर्गीय जो मुख्यमंत्री हैं, इसको लेके गए, तो इनको आज जो हमारी पूरी कांग्रेस परिवार जो है आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और हमारी भगवान से ही रहेगी, भगवान से आत्मा को शांति के लिए हम आज प्रार्थना कर रहे हैं सारे। बंजार विधानसभा के सैंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की 3री पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रण लिया गया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को आज याद किया गया। बंजार विधानसभा के सैंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की 3री पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रण भी लिया गया। जिला कुल्लू कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष महेश शर्मा ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने आधुनिक हिमाचल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बंजार विधानसभा में विकास करवाया है। राजा वीरभद्र सिंह ने पूरे हिमाचल प्रदेश में एक आधुनिक हिमाचल का निर्माण किया और उसी के साथ जो हमारा बंजार विधानसभा है, इसमें जितने भी विकासात्मक के कार्य हुए हैं, उसमें राजा साहब का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे सैंज घाटी में पर्यटन की दृष्टि हो, प्रोजेक्टों का हो, या भी जो भी यहाँ पे विकास कार्य हुए पूरे बंजार विधानसभा में, इसके लिए हम राजा साहब का दिल की गहराइयों से आभार करते हैं और हमारी पूरी टीम उनकी आज पुण्यतिथि पर उन्हें शत नमन करते हैं। जिला मंडी के सियोग पंचायत के पास निर्माणाधीन 4 लेन के काम में भारी अनियमितताएं पाई जा रही है। 4 लेन तो बन गई है, लेकिन कई जगह अभी तक डंगे नहीं लगाए गए हैं और कई जगह नालियों के बनाने का कार्य नहीं किया गया है। जिला मंडी के सियोग में 4 लेन से सोझा तक गांव को जाने वाला लिंक रोड की हालत शुरुआत में ही बहुत खस्ता हो चुकी है। इस रास्ते पर 4 लेन निर्माण कंपनी ने अभी तक डंगा नहीं लगाया है और न ही इस जगह पानी की निकासी के लिए नालियां बनाई गई हैं। लोगों के घरों का पानी भी सड़क पर ही बह रहा है। लोगों ने बताया कि कई बार कंपनी और NHAI के अधिकारियों को इस बारे सूचित किया गया, लेकिन कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई। 4 लेन से सोझा गांव को जाने वाली सड़क शुरुआत में ही डंगा न लगने के कारण आधे से ज्यादा टूट चुकी है। अभी बरसात अपने रौद्र रूप में है, जिस कारण गांव को जाने वाली सड़क का नामो निशान भी नहीं बचेगा, जिससे सड़क के साथ वाले घरों को खतरा पैदा हो चुका है। सियोग पंचायत की प्रधान वीना महंत ने बताया कि लगभग 3 साल यहां पर 4 लेन को बने हो गए हैं, लेकिन पंचायत के कई जगह 4 लेन से गाँव को जाने वाले लिंक रोड और पैदल चलने वाले रास्ते आज तक नहीं बने। इस समस्या के बारे कई बार 4 लेन का कार्य कर रही कंपनी से बात की गई, लेकिन कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मैं वीना महंत, प्रधान ग्राम पंचायत सियोग। 4 लेन की कटिंग में जो हमारी पंचायत के आसपास जितने भी रोड हैं, रास्ते हैं जो गांव को जाते हैं, वो 4 लेन की कटिंग में सारे डैमेज हो गए हैं और अभी तक 4 लेन द्वारा वो रास्ते बनाए नहीं गए हैं। तो मेरा बार बार हमारा आग्रह करने के बावजूद भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी हाल ही में हम एप्लीकेशन छोड़ के आए हैं NHAI के ऑफिस में, परंतु उनका कोई भी जवाब उसके संदर्भ में नहीं आया है। तो मेरा प्रशासन से आग्रह है कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो सके और बरसात के कारण अधिक नुकसान ना हो। धन्यवाद। उधर
उधर स्थानीय निवासियों ने बताया कि 4 लेन के साथ ही उनका घर है। जब यहाँ डबल लेन नेशनल हाईवे हुआ करता था तो उनके घर के आगे सड़क के साथ नालियां बनी हुई थी और डंगे भी सड़क किनारे लगे हुए थे। पर जब से यहाँ पर 4 लेन का निर्माण कार्य चला है तब से नालियों और डंगे का निर्माण आज तक नहीं हुआ, जिस कारण इन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं जतिन शर्मा स्थायी निवासी सेव का हूँ और मेरा घर जो है बिल्कुल हमारे 4 लेन के साथ बना हुआ है। जब यहाँ पे पहले रोड हुआ करता था एनएच, तो उस टाइम यहाँ पे नालियां भी बनी हुई थी और यहाँ पे डंगे भी लगे हुए थे। जिस तरह जब बारिश होती थी वो सारा पानी नालियों में जाके जो है नाले में आगे मिलता था। लेकिन जब से ये 4 लेन का काम स्टार्ट हुआ है तब से नालियां बिल्कुल यहाँ बनी नहीं है और डंगे भी नहीं लगाए गए हैं। हमारा जो सारा बाथरूम का रसोई का पानी है वो हमारे यहाँ सारे गड्ढे में इकट्ठा होता है और उसके बाद जो सड़क में जाके जो है सारे गड्ढे यहाँ पे बन रहे हैं, जिससे जो है चलने वाले स्थानीय लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ियों को भी दिक्कत आ रही है, एक्सीडेंट होने की आशंका है। तो आपने कितनी बार कंपनी के अधिकारियों को बोला? हमने लगभग 5-10 बार कंपनियों के अधिकारियों को भी कहा, वो यहाँ भी आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम नालियां बनाएंगे। आगे पीछे में नालियां बना दी है, लेकिन जहाँ पे घर कह रहा है वहां पे नालियां नहीं बना रहे हैं। और हमने अपने पैसे खर्च के भी जो है 20,000 खर्च के पाइप भी लाए थे, ये भी टूटने के कगार पे है। तो मेरा जो है सरकार से आग्रह रहेगा, या तो वो एनएच के प्रति कोई एनएच को कोई इसका काम करने के लिए जो है एनएच के कहें या फिर कोई सख्त कदम उठाए। मेरा नाम रुद्रचंद है जी, मैं गांव सोच का निवासी हूँ। यहाँ हमारे गांव में 250 आबादी है। यहाँ से जो ये जमीन रोड निकाला यहाँ पर, इसमें सारा पानी जाता है नाली में ही, और नीचे जो 4 लेन वालों ने रोड निकाला है वहाँ पर नाली और डंगे नहीं दिए हुए हैं, जिस कारण से सारा रोड धस रहा है। और हमारे जहाँ मान लो गाँव में कोई बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो ले जाने आने के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो क्या गुजारिश करते हैं प्रशासन और सरकार? हम प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि इस रोड का ठीक से निर्माण किया जाए और दोबारा एनएचआई को बोल के डंगे डुंगे देख कर ठीक कर दिया जाए। किरतपुर मनाली 4 लेन से हिमाचल आने वाला पर्यटक ज्यादातर कुल्लू मनाली या फिर लाहौल स्पीति और लेह जाने के लिए ही आता है। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध मंडी से गुजरते हुए पर्यटकों को एहसास ही नहीं होता कि मंडी में भी बहुत से प्राकृतिक सौंदर्य से भरे रमणीय स्थान हैं। आंध्र प्रदेश की छोटी काशी मंडी में बहुत से प्राकृतिक सौंदर्य से भरे रमणीय स्थल हैं। साथ ही हमारी आस्था से जुड़े अनेकों मंदिर हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और मंडी को पर्यटन के मानचित्र पर एक अलग पहचान देने के लिए पंडोह स्थित एसपीटी क्लार्क्स इन स्वीट्स ने एक बेहतरीन पहल की है। एसपीटी क्लार्क्स इन स्वीट्स ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बड़े ट्रैवल एजेंट्स की एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्हें मंडी के पर्यटन महत्व के बारे में जानकारी दी। इन ट्रैवल एजेंट्स और ट्रैवल कंपनियों को मंडी की संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया। एसपीटी क्लार्क्स इन स्वीट्स पंडोह के चेयरमैन और एमडी सतपाल ठाकुर ने बताया कि ज्यादातर पर्यटक मंडी क्रॉस करते हुए कुल्लू मनाली लाहौल स्पीति जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि यहाँ भी बहुत से सुंदर पर्यटन स्थल हैं। मंडी छोटी काशी नाम से चर्चित है, जिसमें कि बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं, छोटा सा टाउन है, बहुत अच्छा बाजार है, रिवाल्सर लेक है, प्राशर लेक है, कमरू नाग जी हैं, शिकारी देवी जी है, देवी दड़ है, जंजौली वैली है, पंजाई वैली है, थाची वैली है। लॉट्स ऑफ प्लेसेस हैं जहां आप आके एकांत का मजा ले सकते हैं, क्लाइमेट का मजा ले सकते हैं, पहाड़ों की सीनरी का मजा ले सकते हैं। और क्लार्क्स की हमें बहुत बड़ी देन ये रही है कि क्लार्क्स की एक बहुत अच्छी टीम हमें मिली हुई है। हमारे जीएम मिस्टर दीपक ठाकुर जी हैं, जो कि बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। एसपीटी क्लार्क्स इन स्वीट्स के जीएम दीपक ठाकुर ने बताया कि मंडी को प्रमोट करना उनका पहला उद्देश्य था। इसके साथ ही उन्होंने होटल द्वारा पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं का जिक्र भी किया। 70 रूम ब्यूटीफुल होटल एंड हमारा होटल एकदम सेंटर ऑफ द टाउन स्थित है। यहाँ पे अगर आप बात करें तो पंजाब से जब कोई निकलता है टूरिस्ट या कोई भी गेस्ट वहाँ से जब निकलता है मनाली की तरफ, हम लोग एकदम सेंट्रल लोकेशन में पड़ते हैं। एंड ये प्रॉपर्टी हर तरह की फैसिलिटीज से सुसज्जित है। इसमें हर तरह की सुविधाएं हैं। जैसे अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो रूम से स्टार्ट करते हुए हमारे पास रेस्टोरेंट, बार और स्विमिंग पूल, मसाज, थेरेपीज एंड बाकी लॉन, ओपन लॉन वेडिंग्स, ये सब सुविधाएं हमारे पास में यहाँ पे मौजूद है। गुरुग्राम से क्लार्क्स इन के सीनियर जनरल मैनेजर ऑपरेशन
दीपांकर बासु ने कहा कि हिमाचल आने वाले ज्यादातर पर्यटकों ने मंडी को एक्सप्लोर नहीं किया है। मंडी में भी बहुत सी खूबसूरत लोकेशन है, इन्हें अगर प्रमोट किया जाता है तो कुल्लू मनाली की भीड़ से दूर पर्यटकों को भी एक बेहतरीन विकल्प मिलेगा और साथ ही स्थानीय लोगों को भी पैसा कमाने का अवसर मिलेगा। सिर्फ पर्पस ये है कि हम उनको दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि मंडी की क्या वैल्यू है। आज कई सालों से मंडी से हर कोई गुजर के जाता है मनाली और कई खूबसूरत जगहों पे, और किसी ने मंडी को इस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है। एज क्लार्क्स हम एक बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी यहाँ लेके आए विद बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज, जिसमें हर तरह की सुविधाएं हैं। आज हम चाहते हैं कि लोग मंडी आए और इन यहाँ की खूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर करें। यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रैकिंग, मेडिटेशन, खूबसूरत वादियाँ और कई प्यारे मंदिर और अच्छी चीज़ें हैं। दूसरे राज्य से आए ट्रैवल एजेंट इस कार्यक्रम में मंडी के सांस्कृतिक झलक देख के काफी खुश नजर आए। उन्होंने यह बताया कि वे पर्यटकों को मंडी के पर्यटन महत्व के बारे में जागरूक कर यहाँ ज्यादा से ज्यादा पर्यटक लाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम नीरज और मैं यूनिक ट्रैवल पंचकुला से हूँ। हमें आज एक पीआर पार्टी के लिए होटल एसपीटी पंडो ने इनवाइट किया था और हम सभी ट्रैवल पार्टनर्स यहाँ एक पीआर पार्टी अटेंड करने आए इनकी। और हमें यहाँ अगर इतना मजा आ रहा है, इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, लिटरली ऑल द स्टाफ मेंबर्स आर ऑन देयर टोज। तो हमारे लिए मंडी एक नया डेस्टिनेशन ऐसा आया है जिसमें हम 4 घंटे में ट्रैवल करके पहुंच सकते हैं और एक एक्सप्लोर कर सकते हैं अनटच्ड डेस्टिनेशन। शिकारी देवी टेम्पल मैंने विजिट किया हुआ है। मैं अभी सारे ट्रैवल पार्टनर को सजेस्ट कर रहा था कि वहां पे कल जरूर चलो। एक बड़ा ही न्यू डेस्टिनेशन है, बड़ा मजा आता है वहां पे जंजेरी वैली में। और मंडी एक डेस्टिनेशन हमारा ट्रांजिट डेस्टिनेशन प्लस 4 घंटे का जो डिस्टेंस है पंजाब से, वो बहुत अफोर्डेबल डिस्टेंस है फॉर एवरी बिजनेसमैन, एवरी माइज। मंडी जिला के जोगिंद्रनगर की कंधार पंचायत के हारवाड़ में 2 परिवार एक कच्चे घर में रहने को मजबूर हैं। ये परिवार अंत्योदय योजना में आता है, फिर भी प्रधानमंत्री आवास योजना का इस परिवार को कोई लाभ नहीं मिला। मंडी जिला के जोगिंद्रनगर की कंधार पंचायत के हारवाड़ में 2 परिवार एक कच्चे घर में रहने को मजबूर हैं। ये परिवार अंत्योदय योजना में आता है, फिर भी प्रधानमंत्री आवास योजना का इस परिवार को कोई लाभ नहीं मिला। जिला परिषद से बीडीसी सदस्य भुवनेश्वर जमवाल ने बताया कि ईश्वर दास और मोहन सिंह के घर की हालत बहुत ही खराब है। ये दोनों परिवार एक ही कच्चे मकान में रहते हैं। जहां ये रहते हैं उससे अच्छी तो गौशाला होती है। उन्होंने बताया कि परिवार ने मदद के लिए पंचायत से बार बार आग्रह किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये परिवार अंत्योदय योजना में आता है, साथ ही इतने सक्षम नहीं है कि अपने आप मकान बनवा सके या मकान के मुरम्मत कार्य करवा सके। परिवार में छोटे बच्चे भी रहते हैं। बरसात के मौसम में परिवार को जाग कर रात गुजारनी पड़ती है और बच्चे डर के मारे रोने लगते हैं। उन्होंने उपायुक्त मंडी, एसडीएम जोगिंद्रनगर और बीडीओ से निवेदन किया है कि वे आएं और मौके का निरीक्षण करें। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, इन दोनों परिवारों को घर बनाने में सहयोग करें। भुवनेश्वर जमवाल ने चेतावनी दी है कि अगर इस बार सुनवाई नहीं हुई तो वे एनएच पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। मेरा आज जीपी कंधार पंचायत में आना हुआ और मेरे को एक मैसेज आया था यहाँ हार गांव से कि हमारे, क्या नाम है जी आपका? सीता देवी, हाँ गुड्डी देवी, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति में यहाँ पे रह रहे हैं। और इनका घर देखा, अंदर से भी देखा मैंने, तो इतने बुरे हाल हैं इनके। जो ईश्वर भाई का जो घर है कि दयनीय स्थिति में, इतने तो जो लोगों की जो काउ सेट होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो मेरी सरकार और प्रशासन से विनती है कि इनको जो है घर की व्यवस्था करके दें और इनकी हेल्प करें। और मैं अपने जो यहाँ के स्थानीय जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं और बीडीओ साहब हैं और हमारे मंडी से डीसी साहब से मैं प्रार्थना करता हूँ, एसडीएम साहब से, कि इनको जो है बरसात से पहले घर की स्थिति खुद यहाँ पे मौका करें और इनको जो आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना है या मुख्यमंत्री आवास योजना है, उसके अंतर्गत जो है इनको घर दिया जाए। जैसे कि मैंने इनसे पूछा कि, और पहले भी इनके बारे में मैंने भी 2-3 बार बात की हुई थी बीडीओ साहब से भी और यहाँ के स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों से भी, कि यहाँ पे जो है हमारे जो इनकी जो दयनीय स्थिति है, पिछले साल भी इन्होंने बोला था कि मेरे घर की अभी बरसात के कारण फिर से अभी परसों चौथ इतनी सारी बारिश हुई, इनके अंदर बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो भी बेचारे रात को रोने बैठते हैं। इतनी बुरी हालत मेरे को लगता है कि किसी के काउ सेड की भी होगी, या जो हमारे जो लोकल भाषा में बोलते हैं गौशाला की। रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए।